अगर पूनम भारती से प्रेम प्रसंग भी होता तो क्या 5 साल की उनकी बेटी है, क्या उससे पहले उनका प्रेम प्रसंग नहीं था, या 5 साल की जब बेटी हो गई या 1.5 साल का जो बच्चा हुआ उसके उपरांत उनका प्रेम प्रसंग जागा है? अगर प्रेम प्रसंग ही होता तो बेशक सुनील भाई के रहते हुए भी वो उन पति को छोड़कर भी, तलाक देकर भी लोग भाग जाते हैं या अन्य तरीकों से भी विवाह प्रयोजन करते हैं जिनका भी जो प्रेम प्रसंग होता है। लेकिन ये घटना में तूल पकड़ाया जा रहा, प्रेम प्रसंग को डाइवर्ट करने के लिए किया जा रहा है। प्यार अगर करती वो लड़की उससे, तो इससे पहले उसने 5-5, 6-6 थानों में FIR कर रखी है। क्यों करती है वो? अगर प्यार कर रहा है तो अपने साथ शादी क्यों नहीं किया उसने पहले? 2 बच्चे कैसे हुए? 5-5 FIR हैं, उसकी पहले से पड़ताल की जा सकती थी। जो ये अब दिखाया जा रहा है कि उसका कोई मतलब पहले से मैटर था, तो पहले से ये नहीं चेक किया गया क्या कोई मैटर था? ये उत्तर प्रदेश सरकार की जो तानाशाही रवैया है, ये प्रशासन को निरंकुश करना और एक जातीय एंगल को बढ़ावा देना, खास करके दलित पिछड़ों को दबाने की साजिश चल रही है। जब चुनाव नज़दीक आता है तो हमको तो हिंदू बना लेते हैं, लेकिन जब चुनाव ख़त्म हो जाता है तो हमको अछूत दलित और एससी बना देते हैं। ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में शायद पहला वाक़या है किसी सरकारी कर्मचारी के पूरे परिवार का अंत कर दिया गया हो, और इसमें 1.5 साल और 5 साल के मासूम बच्चों का भी अंत हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के निषाद। दर्शक न्यूज़ 24 में आप सबका स्वागत है। बता दें कि इस समय हम उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के सुदामापुर गांव में मौजूद हैं। यह वही सुदामापुर गांव है जिस सुदामापुर की गांव की एक घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश में सनसनी फैला दी है। दोस्तों बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस समय लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़े बड़े ढिंढोरे पीटे जा रहे हैं। वहीं पर दिन दहाड़े ऐसे ऐसे घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है जिसको सुनने और जानने के बाद रूह कांप जाती है, कहीं ना कहीं कलेजा सिहर जाता है कि आखिरकार क्यों इस समय इंसानों की जान साग और मूली के बराबर हो गई है। दोस्तों बताते चले कि उत्तर प्रदेश के ही अमेठी जनपद के आहरौला भवानी का ये मामला है, जहां पर शिक्षक सुनील कुमार की पोस्टिंग होती है और वो प्राइमरी के शिक्षक होते हैं। अपने परिवार के साथ वहां पर एक किराए के कमरे में रह रहे थे, जहां पर चंदन वर्मा नाम के एक युवक के द्वारा चारों को यानी कि परिवार में चारों सदस्यों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। दोस्तों बता दें कि सुशील कुमार की मौत के पीछे बहुत सारे सवाल भी हैं, और जैसे कि बहुत सारी बातें सामने आ रही है, जिसमें अफेयर बताया जा रहा है कि उनकी जो पत्नी थी पूनम भारती, उनका जो है चंदन वर्मा के साथ अफेयर था। उसमें एक तरफ ये भी बताया जाता है कि ज़मीनी विवाद था कुछ, मतलब ऐसे ऐसे प्रकरण है। उन सारे मामलों पर हम गहनता से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ भीम आर्मी के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं यहाँ पर, और साथ ही दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे साथ जिस जगह पर यह घटना घटित हुई है उस जगह से 2 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले ग्राम प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों इसमें यह आ रही है कि इस घटना से पहले सुनील की पत्नी पूनम भारती के द्वारा संबंधित थाने में प्रार्थना पत्र दिया जाता है कि चंदन वर्मा के द्वारा हमें जान माल का खतरा है और चंदन वर्मा हमारे साथ छेड़छाड़ करता है, हमें परेशान करता है, तंग करता है। इन सारे मामलों को लेकर उन्होंने पहले से प्रार्थना पत्र दे रखा था। तो आखिर क्या हुआ, किसकी ये चूक है कि आज वो लोग इस दुनिया में नहीं हैं और कहीं ना कहीं अब उनकी यादें रह गई हैं। आइए बातचीत करते हैं। सिलसिलेवार हम हर मुद्दे पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे, आप लोग जरा उस पर अमल कीजिएगा। क्या परिचय हुआ आपका? मैं अरुण कुमार शास्त्री, भीम आर्मी अयोध्या से मंडल संयोजक हूँ। जी, जिस तरह से आपने देखा कि एक ही परिवार के 4 सदस्यों के बड़े निर्मम तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, कैसे देखते हैं आप इसे? ये उत्तर प्रदेश सरकार की जो तानाशाही रवैया है, ये प्रशासन को निरंकुश करना और एक जातीय एंगल को बढ़ावा देना, खास करके दलित पिछड़ों को दबाने की साजिश चल रही है। ये वही एंगल स्पष्ट होता है। जो इस प्रकरण को लेकर एक मोड़ जो सामने आया है प्रेम प्रसंग का, कि जो आरोपी है जिसने वारदात को अंजाम दिया है चंदन वर्मा, उसका बताया जा रहा है कि पूनम भारती से पहले से प्रेम संबंध था। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? अगर पूनम भारती से प्रेम प्रसंग भी होता तो क्या 5 साल की उनकी बेटी है, क्या उससे पहले उनका प्रेम प्रसंग नहीं था, या 5 साल की जब बेटी हो गई या 1.5 साल का जो बच्चा हुआ उसके उपरांत उनका प्रेम प्रसंग जागा है? अगर प्रेम प्रसंग ही होता तो बेशक सुनील भाई के
रहते हुए भी वो उन पति को छोड़कर भी, तलाक देकर भी लोग भाग जाते हैं या अन्य तरीकों से भी विवाह प्रयोजन करते हैं, जिनको भी जो प्रेम प्रसंग होता है। लेकिन ये घटना में तूल पकड़ाया जा रहा, प्रेम प्रसंग को डाइवर्ट करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि अभी जैसे कि आपको जानकारी भी होगी मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से, इस घटना के 2 दिन पूर्व ही अम्बेडकर नगर के टांडा विधानसभा में पर बैठक हुई थी इन लोगों की, जो कि 2 अन्य और भी नाम उजागर हुए हैं शासन प्रशासन के द्वारा। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो इस घटना को अंजाम देने के लिए जो रणनीतियां अपनाई गई हैं, जो नस्ते-नाबूद किया गया है पूरे परिवार को एक ही दिन में एक ही साथ एक धार्मिक प्रयोजन के तौर पर कि वहाँ पर शांति व्यवस्था ना हो, उस समय हमला किया गया है और मार दिया गया है। ये बड़ी बातें हैं कि वहाँ के नज़दीकी थाना क्षेत्र में भी 18 तारीख को भी एप्लीकेशन दिया गया था। जी, बताया ये जा रहा है कि सुनील ने अपनी पत्नी पूनम भारती के नाम से कुछ ज़मीन खरीद रखी थी, जिसमें आरोपी चंदन वर्मा जो है बतौर गवाह था, तो उसको लेकर अफेयर था इनका। तो चंदन वर्मा चाहता था कि पूनम भारती जो है अपने पति को छोड़कर मेरे साथ रहें और ये संपत्ति मेरे नाम हो जाए। अगर कोई पति खरीदता है अपनी पत्नी के नाम, तो वो भी बैनामा ली गई ज़मीन है तो बैनामा होना चाहिए, या बैनामा जो ये चंदन बता रहे हैं कि वो उसके आधार पर वो उनके पति बनना चाह रहे थे कि ये ज़मीन मुझे मिल जाएगी, ये संपत्ति मिल जाएगी। लेकिन पहले प्राथमिकता तो ये है कि जब प्रशासन को उन्होंने लिखित में तहरीर दी थी, तो उस समय उस घटना को एंगल कौन सा दिया गया था, उस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया था, ये बड़ी बात है। और ये डाइवर्ट करने वाली बातें हैं कि चाहे ज़मीनी विवाद को दर्शा दिया जाए या प्रेम प्रसंग को दर्शा दिया जाए, ये अलग मुद्दे आ जाते हैं बीच में। इसमें आगे और कहा जाता है कि जैसा कि पूनम भारती से और चंदन वर्मा का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिससे अपना पीछा छुड़ाने के लिए पूनम भारती जो है प्रार्थना पत्र भी देती है कि चंदन वर्मा से हमें खतरा है, हमारे बाल बच्चों को खतरा है, हमारे पति को खतरा है, साथ ही मुझे भी खतरा है। इस संबंध को लेकर उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया, तो उसके बाद ये घटना होती है। तो इसका जिम्मेदार कौन? ये प्रशासन जिम्मेदार है खुले शब्दों में, क्योंकि रायबरेली प्रशासन को भी उन्होंने तहरीर दी थी और अमेठी प्रशासन में शिवरतनगंज थाना क्षेत्र को भी उन्होंने तहरीर के माध्यम से अवगत कराया था। लेकिन प्रशासन ने इस पर कोई विशेष कार्रवाई अब ध्यान नहीं दिया है। ये उत्तर प्रदेश सरकार जो निरंकुश है या मूक बधिर हुई है, खास करके दलितों के लिए, ये प्रशासन की लापरवाही है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि वर्तमान में नेताओं की चौखट पे दम तोड़ चुकी है खाकी वर्दी। वर्तमान में यही विधानसभा अगर देखा जाए तो हम रायबरेली के मनोज पांडे की विधानसभा में है और यहाँ भी सत्ता संरक्षण उन्हीं का है। इस आरोपी जो है, मुख्य अभियुक्त है, जो आरोपी है, जिसको हाफ इनकाउंटर दर्शाया गया है, तो एक व्यक्ति चोरी के मामले में भी इनकाउंटर किया जाता है और यहाँ 4 अभियुक्तों की व्यक्तियों की निर्मम हत्या की जाती है, जिसमें 2 मासूम बच्चे थे, नौनिहाल थे। उन्होंने प्रशासन या आरोपी का क्या बिगाड़ा था, जो कि आरोपी ने शाम होते ही पूरे परिवार को नस्ते-नाबूद करने का काम कर दिया है। दोस्तों बता दें कि सुनील बेहद गरीब और एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। सुनील के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ के जो आसपास पड़ोस के जो गांव हैं, उन लोगों से मैंने बातचीत करने का प्रयास किया तो लोगों के द्वारा बताया गया कि बहुत ही मेहनतकश इंसान और ऐसा इंसान जो कभी गांव-गांव फेरी लगाकर तमाम खाने पीने की वस्तुएं बेच कर नरेगा मनरेगा में काम कर जो है उस व्यक्ति ने अपना ये करियर बनाया था। लोगों के द्वारा ये जानकारी दी गई कि बेहद सीधा और मृदुभाषी सरल स्वभाव का सुनील का चयन सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस में होता है। उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद वो जो है बतौर शिक्षक ज्वाइन कर लेते हैं, जिसके बाद उनकी पोस्टिंग होती है अरौरा भवानी में, जहां पर इस घटना को अंजाम दिया जाता है। तो अभी बता दें उस घटना स्थल से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले जो है एक प्रकार से पड़ोसी कह लिया जाए तो प्रधान जी हमारे साथ। प्रधान जी से बातचीत करते हैं दरअसल वहाँ का माहौल क्या था और घटना जब घटी तो उसके बाद का माहौल क्या था, कब इस घटना को अंजाम दिएगा, बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। प्रधान जी, जैसा कि जहाँ पर आप रह रहे हैं इस समय वर्तमान में, वहाँ से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर ये घटना होगा। 1 किलोमीटर होगा 1-2 किलोमीटर के आसपास होगा। क्या देखा या क्या सुना आपने? वहाँ पहले से तो कुछ सुना नहीं मिला कि पहले वहाँ कुछ ऐसा था, लेकिन जैसे ही घटना घटी तुरंत मतलब उसके बाद ही ये सारी चीज़ें सामने आई और मेरी समझ में ये बात नहीं आई, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ सुनील के गाँव सुदामापुर
कि जैसे उसे बताया जा रहा है कि उसका कोई मतलब एक्स्ट्रा अफेयर था, मतलब प्यार करते थे आपस में दूसरे से। तो अगर कोई किसी से प्यार करता है तो क्या 2 बच्चे होने तक प्यार करता रहेगा? पहली बात जो यहाँ तक कोई समझ नहीं पा रहा कि क्या 2 बच्चे होने तक कोई प्यार करता रहेगा? आप ये सोचिए। जैसा लोग न्यूज़ में देखने को मिल रहा है, टीवी में दिखाया जा रहा है, यूट्यूब में आ रहा है, लोग दिखा रहे हैं कि मतलब 2 बच्चे हैं उसके तब भी वो प्यार कर रहा है। अच्छा, ऐसा हो सकता है? तो कहीं ना कहीं और अगर प्यार का अंगल झूठा। अगर प्यार कर रहा है तो अपने साथ शादी क्यों नहीं किया उसने पहले? 2 बच्चे कैसे हुए भाई, कैसे हुए? और प्यार अगर करती वो लड़की उससे तो इससे पहले उसने 5-5 6-6 थानों में एफआईआर कर रखी है। क्यों करती है वो? अपने पति को बच्चे को छोड़ भाग जाती है किसी उसके साथ, कुछ भी कर सकती थी ना वो। या अगर मर्डर होना ही था, उसने मारना ही था, तो अगर प्यार करता था तो उसका मेन संकेत तो वो लड़की थी ना कि बाकी परिवार था उसका। तो मैटर कहीं ना कहीं इसमें कुछ और है और बातों को गोल मोल किया जा रहा है। और प्रशासन जो है वो बहुत लूज है, क्योंकि अगर प्रशासन को पता था कि इसमें पहले ही 5-5 एफआईआर कर रखी हैं तो प्रशासन को उसको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी देनी चाहिए थी। एफआईआर हो जाती है, उसमें लिखा भी गया एफआईआर में, मैंने पढ़ा एफआईआर कि उसमें लिखा हुआ अगर कोई घटना घटती है तो उसके जिम्मेदार फला होंगे, चंदन वर्मा होंगे। लेकिन उसके बाद भी प्रशासन सो रहा है। भाई सीधी सी बात कह ली जाए कि इंसान की ज़िंदगी कोई मोल ही नहीं है, सब्जी हो गई है सब इंसान, सब्जी। समय रहते अगर ध्यान दिया गया हो तो शायद आज ये घटना। ये हो सकता है कि उनके साथ कोई सिक्योरिटी होती या उनको कुछ मदद मिली होती पहले से, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं, जैसे उनके साथ सुरक्षा व्यवस्था होती कुछ। और अगर वो फिलहाल हमारे समझ में बात नहीं आ रही, क्योंकि हम सब बता नहीं पा रहे हैं आपको कि क्या मतलब अंदर से आ रहा है हमारे। इसमें कुल टोटल मिला के हमारे हिसाब से प्रशासन की कमी है तो है, सीधी बात है। क्योंकि 5 एफआईआर की जाए किसी की, यहाँ 1 एफआईआर होती है, एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, वहाँ पूरी फोर्स हो जाती है। 5-5 एफआईआर हैं, उसकी पहले से पड़ताल की जा सकती थी। जो ये अब दिखाया जा रहा है कि उसका कोई मतलब पहले से मैटर था, तो पहले से ये नहीं चेक किया गया क्या कोई मैटर था? क्यों नहीं चेक किया गया भाई? जब वो लड़की एफआईआर करने जाती है तो उसका कॉल डिटेल्स निकाला जा सकता है। जो भी आपने बताया कि लोग बता रहे ज़मीन का मामला कुछ था, तो ऐसे कैसे ज़मीन कोई किसी नाम कर देगा? हमें तो नहीं लग रहा। मैटर कुछ है और बताया कुछ और जा रहा है। बस मैं इतना ही बोलना चाह रहा हूँ अभी। और दोस्तों बता दें कि यहीं पड़ोस के गांव के एक व्यक्ति से बात करते हुए ये बताया गया है, और ये बात मैं आप लोगों को भी बताना चाहूँगा। जब सिलेक्शन होता है सुनील का बतौर शिक्षक, तो उन्होंने किसी बड़े बुजुर्ग से यहाँ पर कहा था कि बड़ी मेहनत मजदूरी करके मैं इस मुकाम को हासिल किया हूँ, अब बड़े सुकून की और ईमानदारी की ज़िंदगी जीऊँगा, और ईमानदारी के पैसे से नौकरी पाया हूँ, ईमानदारी के पैसे का अब सुख भोग करूँगा। लेकिन नहीं रहा वो शख्स जिसने अपने करियर को बनाने के लिए अपनी सारी सुख सुविधाओं को दरकिनार कर दिया, अपनी सारी शान शौक को मार दिया, और फिर उसके बाद कहीं न कहीं अपने मुकाम को हासिल किया। और आज घर में बचा तो सिर्फ बुजुर्ग बाप और बेबस लाचार माँ। बड़ा भाई मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र में, वो भी बनी मजदूरी का काम करते हैं। आइए हमारे साथ और जो है पार्टी के ही भीम आर्मी पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी, क्या परिचय हुआ आपका? जी, मेरा नाम संतोष कुमार गौतम, भीम आर्मी जिला उपाध्यक्ष अमेठी। जी, बशर्ते मैं कुछ शब्दों में कहना चाहता हूं कि जो सुनील भाई की हत्या हुई है हाँ, और उनकी पत्नी पूनम जी का जो हत्या हुआ है और 2 मासूम बच्चों को जो हत्या करा गया है, कुल मिला के जो आरोपी है उसका जो प्रशासन है बिल्कुल संरक्षण दे रही है। बाकी कुछ है नहीं, ये सारा लापरवाही प्रशासन की। अगर प्रशासन चाहती 5-5 तहरीर पूनम भारती ने दे रखा था थानों में, प्रशासन की लापरवाही यह है कि बराबर वो दे रखा था तो आपको वहाँ कार्रवाई करना चाहिए था उसके खिलाफ। जी, लेकिन प्रशासन ने लापरवाही बरती है कुल मिला के उस पीड़ित उसके खिलाफ, और उसकी वजह से ये घटना हुई है। किस तरह का न्याय चाहते हैं आप लोग? न्याय हम यही चाहते हैं कि योगी राज ने कहा था कि जो है अब उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म हो जाएगा, लेकिन हम जब से देख रहे हैं तकरीबन 10 साल होने वाला है योगी सरकार को, यहाँ पे गुंडा राज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा हूँ, बाकी चरम सीमा पे जा रहा हूँ। खासकर उत्तर प्रदेश के 2 जिला बिल्कुल टारगेट नंबर 1 पे चल रहे हैं माफिया राज गुंडा राज में, रायबरेली और अमेठी। ये 2 जिला ऐसे हैं कि आज देख लीजिए क्राइम के मामले में नंबर 1 पे हैं। ये सबसे बड़ी लापरवाही प्रशासन और सरकार की है।
हम ये नहीं चाहते। अगर सरकार ये चाहती है कि दलित समाज के जो व्यक्ति हैं उनको गाजन मूली की तरह काट दिया जाए, ये कुल मिला के हम लोग को इंसान नहीं समझते। हमको वोट के टाइम पर तो हिंदू बना लेते हैं, अगर जब चुनाव नज़दीक आता है तो हमको तो हिंदू बना लेते हैं, लेकिन जब चुनाव ख़त्म हो जाता है तो हमको अछूत दलित और एससी बना देते हैं। कुल मिला के हमको खाली वोटों में इस्तेमाल करा जाता है। और मैं यही चाहूँगा, अगर सरकार जात पात का भेदभाव ख़त्म करके और सबसे पहले उस पीड़ित परिवार की माता को, उसके पिता को न्याय मिलना चाहिए। उसको 4 जो हत्याएं हुई हैं उन बच्चों को और उनके आत्मा को शांति के लिए सरकार अगर कुछ कर रही है तो बड़ी गर्व की बात होगी। और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आज दो दिल रो रहा है, दो नान मासूम बच्चे हैं, उसके आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। चलिए ठीक है। कहीं ना कहीं बता दें कि इस परिवार को देखने, सुनने और जानने के बाद ये तो ज़रूर महसूस होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार को इस परिवार की मदद करनी चाहिए, जैसे कि आर्थिक मदद। जी प्रधान जी, और कुछ कहना चाहते हैं? यहाँ हम आए थे परिवार से मिलने, हाँ। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो लड़की थी उसकी माता जी बता रही थी कि अभी जो उसका लड़का, हाँ। उसका नाम तो मुझे नहीं याद, लेकिन कहीं बाहर रहता है, तो बताया गया है कि 5वां व्यक्ति वो है जिसको उसने टारगेट किया है। तो हो सकता है कि उसके साथ भी कोई घटना घटे। और ये भी जानकारी मिल रही है कि उसकी टीम बहुत बड़ी है, अच्छा। और हो सकता है कि किसी को भी टारगेट कर सकते हैं। अगर वो गुंडा बदमाश कुछ भी हैं तो टारगेट कर सकते हैं। तो मेरा मतलब निवेदन ये है कि थोड़ी सी अब सख्ती बरती जाए कि अब कोई घटना और नहीं ना घटे और परिवार को न्याय मिले, बस। वो व्यक्ति पूनम भारती का भाई है जिसके बारे में प्रधान जी बता रहे हैं। वो पूनम भारती का भाई है, जिसके ऊपर एक बार जो है चंदन वर्मा के द्वारा अटैक किया गया, धमकाया भी गया, शायद उसके साथ मारपीट भी की गई थी। तो उस बात को लेकर ये कह रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसको भी इनका कहना ये है कि सुरक्षा व्यवस्था दी जाए। हमारे साथ एक और भीम आर्मी के कार्यकर्ता है, इनसे भी जानते हैं इनका ओपिनियन क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषि कुमार गौतम है जी। और मैं भीम आर्मी जनपद अमेठी का जिलाध्यक्ष हूँ, अमेठी से हैं? अमेठी से। और ये जो घटना हुई है ये हमारे घर से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर हुई और हवा भवानी में। हमारा उस वक्त मोबाइल स्विच ऑफ था। जैसे ही ऑन हुआ हमारे मंडल अध्यक्ष अरुण कुमार शास्त्री जी का फ़ोन आया। हमने तुरंत सिंहपुर ग्राम प्रधान हरकेश जी को फ़ोन किया। इन्होंने बताया हाँ घटना सत्य है। और जो मृतक शिक्षक हैं सुनील भारती जी, ये पन्होना में कंपोजिट विद्यालय में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत थे। आज हम यहाँ पर इसीलिए पहुँचे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं समाज के प्रति एक दर्द है। और सबसे बड़ा दर्द मुझे तब हुआ जब ये फ़ोटो वहाँ पर वायरल हुआ, अफेयर वाली फ़ोटो। हमने आपने देखा कि सोशल मीडिया पर, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, कई सारे मीम्स वायरल होते हैं जिसमें राहुल गांधी को नाचता हुआ दिखाया जाता है, योगी को डांस करता हुआ दिखाया जाता है, मोदी तक को दिखाया जाता है डांस करते हुए। तो ये एडिटिंग का ज़माना है, ये कहे जाए तो डिजिटल जनरेशन चल रही है, यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल है। और ये इस तरह का जो फ़ोटो वायरल हो रहा है, वीडियो कॉलिंग पे बात करना, ये तो आज के ज़माने में प्राइमरी का पढ़ता हुआ बच्चा भी फोटोशॉप पे एडिट कर लेगा इस तरह का। तो फेक है, मैं एक निश्चित तौर पर कह सकता हूँ फेक है। चाहते क्या है आप लोग, किस तरह कार्रवाई चाहते हैं? और मैं एक तथ्यात्मक बात भी रखना चाहूँगा, मुझे फेक क्यों लगता है। पहली बात तो वो फ़ोटो अगर चलिए ठीक है, वायरल किसके मोबाइल से हुआ? क्योंकि पूरा परिवार तो मर चुका था वहाँ पर, पुलिस मौके पे पहुँच गई थी, मोबाइल जब्त कर लिया गया था। चंदन वर्मा आरोपी फरार था जिसे आज रात को एसटीएफ ने पकड़ा हाफ एनकाउंटर में। तो आप सोचिए कि वो फिर स्क्रीनशॉट जो वायरल फोटो कर रहे हैं किसके मोबाइल से किया जा रहा है वायरल। पहली बात, अगर कोई थर्ड पर्सन वायरल कर रहा है तो इसका मतलब कि वो फेक है। अगर फोटोग्राफ अगर ओरिजिनलिटी भी होती तो इन दोनों विक्टिम के पास, एक जो अपराधी है चंदन वर्मा उसके मोबाइल में होने चाहिए थे, या जो विक्टिम है पूनम भारती उसके मोबाइल में होने चाहिए थे। अगर तीसरी किसी मोबाइल के आईपी एड्रेस से अगर वो पोस्ट किया जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो फेक है। और इस पूरे प्रकरण को डाइवर्ट किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये निर्मम हत्या हुई है, ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में शायद पहला वाकया है किसी सरकारी कर्मचारी के पूरे परिवार का अंत कर दिया गया हो, और इसमें 1.5 साल और 5 साल के मासूम बच्चों का भी अंत हुआ है। तो एक पॉलिटिकली प्रेशर भी था उत्तर प्रदेश सरकार पर, योगी सरकार पर, और हमने आपने देखा उसका क्विक रिएक्शन भी आया। घटना के महज कुछ घंटों में अखिलेश यादव का, योगी आदित्यनाथ का, इन सबका ट्वीट आया। पॉलिटिकल प्रेशर था, जल्द खुलासा करने का दबाव था। आईजी अयोध्या भी वहाँ पर तुरंत पहुँचे थे मौके पर। एडीजी लखनऊ जोन के अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुँचे थे। मैं स्वयं पहुँचा था वहाँ पर शाम को। तो हमने देखा प्रेशर था, और कहीं ना कहीं जब उन्हें पता चला कि
जो विक्टिम हैं सुनील भारती, पूनम भारती, एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिनके पास कोई पॉलिटिकल सपोर्ट का कोई बैकग्राउंड नहीं है। आसानी से केस को डाइवर्ट किया जा सकता है, केस का खुलासा हम किसी भी बहाने से कर दें, एक लीपापोती की जा सकती है। उन्होंने इसकी शुरुआत भी कर दी। तो मैं समझता हूँ जो ये लव ट्रायंगल और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाया जा रहा है, केस को डाइवर्ट करने की एक साजिश हो सकती है। आई एम नॉट श्योर बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंटली मैं कह सकता हूँ कि ये साजिश हो सकती है। और तो निश्चित ही एक बहुत ही मर्मिक और हृदय विदारक घटना है। अब इस पर हम एक सहानुभूति, परिवार का दुख तो नहीं बांट सकते हैं, लेकिन कुछ कम करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। ठीक। तो दोस्तों बता दें कि आज हम रायबरेली ज़िले के सुदामापुर गांव मौजूद थे, जहां पर बता दें कि शिक्षक सुनील के साथ साथ तो पूरी परिवार की हत्या के बाद बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश में सनसनी सी फैल गई है और कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा अब जोरों शोरों पर है। लोग बाग यहां पर चलकर अपनी शोक संवेदना व्यक्त करने आ रहे हैं। साथ साथ लोग बाग इस मामले को बड़े आश्चर्यचकित तरीके से ले रहे हैं कि आखिरकार वह आरोपी कितना निर्भीक था कि जिसने बिना किसी के खौफ इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल दोस्तों इस पूरे प्रकरण को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।